میں ایک پیغام उन लोगों को कि जिनके हाथों में मुल्क की बागडोर है, वो लोग कि जो किसी के आने या ना आने के फैसले में मुखिल हो सकते हैं, वो लोग कि जिनको नज्म व नस्क का इख्तियार दिया गया है, उनसे मेरा सवाल है। वो मजहबी तबका, वो दीनदार तबका, वो निज़ाम मुस्तफ़ा की बालादस्ती का ख्वाहिशमंद तबका कि जो इस कौमी धारे का हिस्सा बनना चाहता है, जो इस जमहूरी निज़ाम का हिस्सा, अगरचे ये जानते हुए भी कि ये जमहूरियत खिलाफत के खिलाफ है, उसके बावजूद वो दीनदार तबका बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करके इस जमहूरी निज़ाम का, इस कौमी धारे का और इस आपके बनाए गए निज़ाम में शामिल होकर के मुल्क की बेहतरी में, मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करना चाहता है। अगर ये तबका इस निज़ाम का हिस्सा न बने, रोडों पे सड़कों पे एहतजाज करे, धरने दे, तो सामने से सवाल ये होता है, ये देखो ठोस के साथ, जबर के साथ, जुल्म के साथ कानून को कुचलना चाहते हैं। जो कानून के साथ लड़ेगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। एक तरफ तो ये बात की जाती है कि कानून को हाथ में न लिया जाए और बनाए गए निज़ाम में शामिल हुआ जाए, तो जब वो तबका जो यकीनन अक्सरियत रखता, वो तबका जो यकीनन पावर रखता है, वो दीन जो यकीनन गलबा रखता है, जब वो इसी निज़ाम के तहत कानून के इस दायरे में आकर के दीन की बालादस्ती की कोशिश करना चाहता है, तो फिर उसको सख्ती के साथ कुचल दिया जाता है। क्या पैगाम दिया जाना है, क्या बताया जा रहा है, क्या सोच नौजवानों के जहनों में डाली जा रही, क्यों बागी किया जा रहा है, क्यों नौजवानों को माद अल्लाह सुम्मा माद अल्लाह, मैं कभी नहीं चाहता ही, लेकिन क्यों इस तरह की सूरत-ए-हाल करके इस नौजवान तबके को, मुल्क और मिल्लत का बागी बनाया जा रहा है कि जिसके बाद उनके जहन सरकशी पर, बगावत पर और मुल्क के मादल्ला नुकसान की तरफ आमादा हो जाए और उनके पास कोई और राह बाकी ना। मैं जानता हूं एक ऐसा कैंडिडेट आपके औरंगी टाउन का था कि जिसने अपने घर की बोली लगा दी, किस लिए? हुजूर के दीन के लिए, किस लिए? हुजूर के निज़ाम के लिए। आने का उम्मीदवार जो तुम्हारे घर घर जाकर के दीन की बात पहुंचा रहा, जो इतने वसाइल नहीं रखता कि वो अपने इलेक्शन कैंपेन को चला सके, वो अपने घर को बेच करके इलेक्शन कैंपेन में अपना हिस्सा शामिल कर रहा, तो ऐसे तबके को जो इतना ज्यादा गरीब और गरीब परवर है, ऐसा तबका जो इतना ज्यादा उम्मत का दर्द रखने वाला है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, किसी तरह की कोई बदमाशी नहीं, पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान किसी तरह की कोई हाड़ा-उड़ी नहीं, अल्लाह रसूल की बात करना, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करना, लोगों को कुरान रहने की तलकीन और ताकीद करना, ऐसे तबके के साथ सख्ती के साथ दबाया जाए, कुचला जाए। ठीक है, हम अपनी कौम को अब तक समझाते आए हैं कि 20 लाख शोधा हमारे थे, पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया और ऐसा ही है, लेकिन मुझे बताइए जब यही कौम, यही तबका और यही सोच जब पुराने तरीके से धारे का हिस्सा बनना चाहे और इसको न बनने दिया जाए और शक्ति के साथ दीन का रास्ता रोका जाए, वो जिन्होंने घर बेच दिया, वो जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी, वो जिन्होंने अपनी गाड़ियां बेच दी, वो जिन्होंने कर्जे ले लिए, वो जिन्होंने अपनी लगाई गई बीसियां सारी की सारी यहां लगा दी है और नताइज 100% हक में आने के बावजूद उस नतीजे को बदल दिया गया, ऐसे कौम और ऐसे तबके को हम बागी बना रहे या नहीं बना? फिर ऐसे लोग अगर मुल्क और मिल्लत के खिलाफ उठे तो आप कहेंगे ये बगावत करते हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये चाहते ही नहीं है निजाम में, निजाम का हिस्सा बनना, जमहूरी धारे का हिस्सा बनना, ये सरासर ज्यादती है। ये पैगाम उन हुक्मरानों का नाम है कि जो यकीनन इन सारी चीजों का कंट्रोल रखते हैं और हर एक जानता है कि सारा नज़्म नस्क कहां से चलाया जा रहा है, इंटरनेट सिग्नल क्यों बंद किए गए, कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों फ्लॉप किया गया और रात में जहां पर नताइज का ऐलान होना था उस सिस्टम को क्यों बैठा दिया गया, ये हर एक जानता है ये क्या है। तो एक पैगाम उन लोगों के नाम है, यकीन मानिए इस्लाम तो आकर के रहेगा, खुदा ने इस्लाम की फितरत में लचक रखी है, ये इतना ही उभरेगा जितना इसे दबाओगे, ये गालिब तो आकर के रहेगा। हम ना देख सके हमारी नस्लें देखेंगे, वो ना देख सके उनकी नस्लें देखेंगी, लेकिन दीन तो आकर के रहेगा, ये बात तो तय है। लेकिन एक दर्द, एक फिक्र, एक परेशानी और एक अफसोस रह जाता है और यही वजह है कि जिसके बाद फिर बगावत जन्म लेती है। लोग कहते हैं मुल्ला जो है वो बागी होते हैं और ये तशद्दुद पर उभारते हैं और ये जुल्म करते हैं, इनके मिजाज में तशद्दुद और शिद्दत पसंदी है, कोई शिद्दत पसंदी नहीं है। बड़े पुरअमन लोग तहम्मुल मिजाजी के साथ दीन का काम करना चाहते हैं, अगर इनको दुरुस्त तरीके से नहीं आने दिया जाएगा तो
تو हर एक बंदा एक मिजाज का नहीं होता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। एक घर में भी 5 भाई हो ना तो सबके अलग अलग मिजाज होते हैं। तो अगर निजाम को रोकेंगे तो फिर ऐसा ना हो कि कोई बागियाना मिजाज आए और फिर वो किसी के कंट्रोल में ना हो।